राजीव। एक किस्म से हो भी रही है और एक किस्म से होगी भी नहीं, लेकिन आपका जवाब अपने आप में कई सारी चीजों को क्लियर कर रहा है और ये बता रहा है कि अब पॉकेट्स में ये सारी चीजें चल रही हैं, कलेक्टिवली भले सामने दिखाई ना पड़ रही हूं। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या आपको लगता है कि ये एक सामान्य नॉर्मल मिडिल ईस्ट संघर्ष है, या फिर ये उससे ज्यादा एनर्जी या बिजनेस रूट या इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक बड़ा असर डाल रहा है? जी, मैं कई बार इस बात को आपके चैनल पे और अब कई और जगह पे कह चुका हूं कि युद्ध जब भी होता है वो तीन फ्रंट्स पे हुआ करता है। पहला फ्रंट है इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन या मीडिया या प्रोपेगेंडा, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, राजीव, योर टेक, और तीसरा होता है जो काइनेटिक वॉर होती है जिसमें कि फिजिकली आप लड़ाई लड़। आपके वो प्रश्न जो आपने जैनी सर से किया था, हमारे गुरु हैं, उनसे किया था, उसका जवाब ये है कि दो फ्रंट्स पे वर्ल्ड वॉर बाकायदा चल रही है। जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सिर्फ बातें नहीं होती हैं, उसमें मनूवर्स होते हैं, उसमें उसमें पॉस्चरिंग होती है। अब जिस प्रकार से यूएसएस निमित्त चल के आ रहा है, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को आपने उस पर रख दिया शॉर्ट नोटिस पे, उसके अलावा बहुत सारे मनूवर्स हो रहे हैं। इधर ईरान के जो एयर स्पेस है उसमें 9 देशों के हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज उड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इससे साफ पता पड़ता है कि वो लोग except the kinetic part, on all other ways world war is on। पहला बात। अब जहां तक दूसरा आपका प्रश्न है, दूसरा सवाल ये होता है, देखिए ये कहां तक जाएगी, कहां तक क्या इसका क्या होगा। हर लड़ाई के जो फिजिकल काइनेटिक वॉर होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ईरान का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर कट है, और इसराइल का, और वो ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को के न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला करना और ईरान में रजीम चेंज करवाना। दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से उन्होंने टैकल किए हैं, और वो लगता है कि बहुत जल्द दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह पालेंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं राजीव कि उन्होंने अपने 3 उत्तराधिकारियों को नामित कर दिया है ऑलरेडी, खमनाई ने। तो इसका मतलब ये है कि जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि ये शायद पूरा होने वाला है। तो ये बात है। जहां तक सवाल अमेरिका का है, देखिए अमेरिका मेरे हिसाब से फिजिकली इन्वॉल्व है पूरा। उन्होंने मेडिटेरेनियन सी से लेकर के सी ऑफ अपना पर्शियन गल्फ तक पूरा उन्होंने उसको एग्जॉस्ट कर दिया है अपने मिलिट्री नेवल एसेट्स के साथ। तो ये बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है, और ये डिप्लॉयमेंट मैं आपको बता सकता हूं, ये डिप्लॉयमेंट जिस तरह से नजर आ रहा है और जिस तरह से यूएसएस निमिट्स और B-52 और ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये डिप्लॉयमेंट इसराइल की मदद करने के लिए नहीं है। ये डिप्लॉयमेंट अमेरिका की ऑफेंसिव इंटेंशंस को बिल्कुल स्पेल आउट क्लियरली दिखाता है। और मेरा ये मानना है कि वो या तो कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, वरना ये बात आप मान लें कि मुझे लग रहा है कि अमेरिका कुछ ना कुछ एक्शन वहां जरूर लेगा। अब ईरान क्या कर सकता है, देखिए ईरान के पास भी 2-3 ऑप्शंस हैं। ईरान वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरह से माइन बिछा करके या किसी तरीके से वहां पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है, जिससे कि फ्यूल प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब विल स्काई रॉकेट। और उससे क्या होगा कि बहुत दबाव चारों तरफ से आना शुरू हो जाएगा, और इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा होता नजर आएगा ईरान को। तो ये दो चार मेरे को लगता है बातें हैं जिनको कि समझने की हमें आवश्यकता है। और लड़ाई किसी बात का सोल्यूशन नहीं होती, किसी भी का प्रॉब्लम का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होता है। मिलिट्री सिर्फ असर्शन करने के लिए हुआ करती है और अपने अपनी बात मनवाने के लिए करती है, लेकिन इवेंचुअली बात टेबल पे ही होगी। आप 5 न्यूक्लियर बॉम्ब चला दें ईरान के ऊपर, उसके बाद भी बात आपको टेबल पे ही करनी पड़ेगी। तो ये मेरा मानना है कि दोनों साइड्स अभी काफी तेजी से इस बात का प्रयास कर रही हैं कि वो जब हमको इवेंचुअली नेगोशिएटिंग टेबल्स पे जाना पड़े तो दे शुड बी इन अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज। पूरा दबाव उनके साथ, पूरी सिचुएशन उनके फेवर में हो, ऐसी परिस्थिति में वहां जाने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड इज एट वॉर, बट इट इज नॉट वर्ल्ड वॉर।
वर्ल्ड इज एट वॉर बट इट इज नॉट वर्ल्ड वॉर। बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने इन चीजों को साफ स्पष्ट कर दिया। मेरे दर्शक वाकई इस चर्चा को जो सुन रहे होंगे बड़े मन से सुन रहे होंगे, क्योंकि आप दोनों सीनियर ऑफिसर्स अगर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मेजर जनरल एजेबी जैनी, भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल है। हालांकि खामनेई के खात्मे का ऐलान इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने कर दिया है कि अब इससे कम पर हमें कुछ मंजूर नहीं है। लेकिन भारत को यहां पर क्या परेशानी है? भारत के दोनों से रिलेशन अच्छे हैं। चाबहार में भारत अपनी पोर्ट को देख रहा है और कई दूसरी योजनाओं को भी देख रहा है। साथ ही इजराइल